पप्पू कहते हैं, कहने से किसी को नहीं होता है, लेकिन वो पप्पू बहुत बड़ा काम करेंगे, वो आएंगे, गरीबी दूर हो जाएगा। करोड़ों यात्रा जो चल रहा है बहुत शानदार है। जैसे मोदी बढ़ा लिया था अपना वो अडानी अंबानी के भाई को रुपया बनाने के लिए, जनता को बनाने के लिए दाढ़ी बनाया। अब क्या चाहिए इसको? गाड़ी टिकट, रेल टिकट सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक बाजार सस्ता होगा, लेकिन वो उस पर ध्यान है नहीं, ले रहा है तो उससे क्या होगा? जनता छुपा नुका के जाता है, जान है थैली दे जाता है, टीटी तंग करता है, पुलिस तंग करता है कि विदाउट। मोदी सरकार तो कहता है कि तुम लोग काम करो पैसा मिलेगा, अब कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आशे पर रह जाएंगे, आई वर्दी खुलवा देगा कि यहाँ बेइज्जती होंगी हैं, रोड पर लोग हंस रहा है। सरकार ध्यान देगा, वो अपना जो करेंगे अपना। सरकार के लिए महंगाई और जो भी जो चीज़ हो रहा है सब सरकार के लिए हो रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा। इसलिए महंगाई बढ़ रही है तो उससे किसका नुकसान है? गरीब लोग का जान जा रहा है, हम लोग को भी जान जा रहा है। एक तो मैं ऐसे बेरोजगार हूँ, इसके बाद वेतन भी नहीं मिल रहा, इसके बाद महंगाई है, हम लोग को किसी के सहारे मिल जाता है काम रे ये रे वो रे। बड़ा भाई यार बाहर प्रदेश से रहता है, 2 रोटी देता है तो उसी में खा उठ के रहते हैं, छोटा अपना आधे खाते हैं, लेकिन बाहर से मेरा हमको सपोर्ट मिलता है, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार के हम सोच रहे हैं कि सरकार कुछ दे दे। हम लोग जंतर मंतर पर 3 मरतबे आए हुए हैं, अगर सरकार दे देती है इस बार तो जय जयकार सरकार को। आगे भी हम लोग वोट से भी जिताएंगे, मन से भी जिताएंगे। हम लोग 40-50 हज़ार आदमी हैं बिहार में, पूरे बिहार में ग्राम रक्षा दल। पल्ला भारी जो दे देगा हमको रोजी रोटी, उसका पल्ला भारी होगा, जो नहीं देगा उसका सफाई हो जाएगा। तो पिछले 7 से 8 साल 10 साल जो थे बीजेपी सरकार के कैसे रहे? अथी से वोटिंग मशीन जो होता है उसका करामत है, जो कहिए कैसे जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो सरकार का काम है, सरकार जाने। हम लोग छोटा चौकीदार हैं, हम लोग अपना गांव जनता को सेवा करते हैं, हम तो लोग उतने ही जानेंगे जितना जो कि हम लोग को समझ में आता है। लेकिन बड़ा खेल है तो बड़ा जाने, बड़ा आदमी जाने। ईवीएम तो दे रहे हैं कि ईवीएम का कमाल है, बोलता है लोग, बोलता है, हम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एटीएम का कमाल है जो सरकार आ गया, बहुत ज़्यादा बहुमत से आ गया तो हम लोग की भी लालसा है कि अगर आ गया तो हमरा भी 2 रोटी दो मिले, तो वो भी 2 रोटी नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम का कमाल है, सरकार का ही काम नहीं कर रही है? नहीं, बहुत महंगाई, बहुत गैस पहले 400 रुपया मिलता था, अभी 1200 रुपया में गैस मिलता है। कभी कभी हर महीना गैस भी न लाते हैं, लकड़ी पर गोईठा पर बनाना पड़ता है हम लोग को। सरकार ने तो फ्री सिलेंडर बांटे हैं। सिर्फ सिलेंडर बांट रहे हैं, सिलेंडर खाली सिलेंडर से होता है, सिलेंडर में पैसा तो लगाना पड़ता है 1200 रुपया 1100 रुपया। पहले मिलता सब्सिडी मिलता था 300-400, वो भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अडानी अंबानी के लिए पैसा चाहिए, जनता के लिए नहीं चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं हम लोग को नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा पूंजीपति को चाहिए पैसा। तो आप लोग अंबानी अडानी से एक सवाल ये उठता है कि अडानी जो है लगातार ऊपर उठते जा रहे थे, लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और लेकिन अब एकदम से जो एक रिपोर्ट आई है, आपने सुना होगा कि अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वो सब डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार मतलब जो उन्होंने फाइनेंशियली ले रखा था पैसा, उनके मतलब बाहर भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है। अडानी अंबानी जो है भारत सरकार का दहना अंग है, वो सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं वो उसको। इसके बाद देश में घोटाला जो हो रहा है, महंगाई जो हो रहा है, सिलेंडर जो हो रहा है, कल कारखाना जो हो रहा है, और रेल का काम के लिए जो हो रहा है, टिकट महंगाई, कोरोना ख़त्म हो गया फिर भी पैसा ले रहा है। अभी जो पैसेंजर में हम लोग 10 रुपया में 2-4 स्टेशन जाते थे, उसका भी पैसा ले रहा है अभी 30 रुपया। किसको कहा जाए, किसको? सब ऊपर में महा चौकीदार बैठा हुआ है, ले रहा है, दे रहा है। बहुत वो गरीब परिवार में पले बड़े हैं मोदी जी। गरीब परिवार में बोलने का है, हाथी को दांत दिखाने के लिए है, वो बहुत बड़ा जासूस है भारत का। तो हमारे अभी आपने सुना होगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के ऊपर बनी थी तो वो बैन कर दी गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि उससे मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी मोदी जी के ऊपर, तो वो क्यों बैन की गई? मेरी मांग वो तो बड़ा
खेल है उसमें तो वो पीछे मुड़ के देखिए। बहुत बड़ा चीज़ है ये, बहुत समझना है छोटा आदमी के लिए बहुत कठिन है। वो बड़ा बड़ा कंपनी बड़ा बड़ा स्टेट में जो आता है मंत्री संसद ये वो सब का बड़ा बड़ा खेल है, बड़ा बड़ा रुपया है, बड़ा चीज़ काम कर रहा है जनता के लिए। कुछ कोई हर पटल पर काम नहीं हो रहा है। निर्णय लिया पिछले कीजिए। 8 से 10 साल जो थे कैसे लगे आपको? वो बहुत गदगद था। भारत अति क्या बोला कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा आनंद था। जो भी मिलता था जो भी चोरा था, लेकिन जनता को बहुत सुरक्षित रखते थे, सस्ता रखता था कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। जिला से रंजित कुमार अरे भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है बहुत शानदार है। जैसे मोदी बढ़ा लिया था अपना वो अडानी अम्बानी के भाई को रुपया बनाने के लिए, जनता को बनाने के लिए दाढ़ी बनाया। अब क्या चाहिए इसको? इनके लिए जोरदार ताली दीजिए आप लोग। कह रहे हैं वो राहुल गांधी को तो पप्पू बता देते हैं। पप्पू कहते हैं, कहने से किसी को नहीं होता है, लेकिन वो पप्पू बहुत बड़ा काम करेंगे। वो आएंगे गरीबी दूर हो जाएगा। कांग्रेस भी वो गांधी जी के भी कांग्रेस तो गरीब को लूटती आई है। नहीं वो झूठ बोलता है। कांग्रेस जो किया है अभी कांग्रेस के राज में हम लोग रहता था, कब ये ग्राम रक्षा दल हो जाता हम लोग को मिल जाता आपको? मिल जाता, कब मिल जाता। ये दिल्ली के भी आने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम लोग 3 मरतबे आ चुके हैं दिल्ली। तो फिर देखिए क्या होता है। और आगे बढ़ाने का और फिर समय लेता है कि फिर देता है कि 44 पर वो आएगा कि 44 ऐसे 24 में हम चल जाएंगे कि वही चल जाएगा, कहना मुश्किल है। बहुत बड़ा खेल है। मंदिर से कोई फायदा नहीं आज तक नहीं पहुंचा। राम मंदिर से कोई फायदा नहीं। को फायदा तो जो जिसका शहर में है, जहाँ पर है अस्थाई है, वो जा सकता है। गरीब आदमी तो मंदिर से तो कुछ होगा नहीं, पुजारी को होगा, सारा चीज़ होगा, हम लोग को तो होगा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम तो। गूंज उठे। वो बनाएंगे, वो अलग बनाएंगे, लेकिन शहर में जब बनाना है तो पूरा स्टेट में बनावे। राम मंदिर का छोटा छोटा रूप पूरा बिहार में, बंगाल में, पूरा जितना राज्य है। राम जी का भव्य मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो गया। राम जी का ढकोसला पर ये बहुत बड़ा शतरंज है, खेल है। जैसे शतरंज खेलता था राजा, हाँ, चौका छक्का मारता था, वही चीज़ है ये। उसको लॉलीपॉप बोलता है, इसको लॉलीपॉप दिखाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बरकरार रखने का जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पूरा तो जनता को हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ, एकदम पूरा दे रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता है नहीं कुछ। इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। गरीब को लड़ना पड़ेगी, हटाना बहुत जरूरी है। जब भी मोदी जी से कुछ बात होती है तो वो भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब था, मैं चाय बेचता था। बेटी बचाओ बेटी थी करो, बेटी कहाँ रक्षा होता है, कहाँ पढ़ाई होता है, कहाँ क्या होता है। जो बड़ा फंड आता है तो बड़ा आदमी में चला जाता है, छोटा आदमी कहाँ मिलता है। मेरा मम्मी लकवा % है तो उसके लिए भी वो अपना सब मिल के भाई से सेवा करते हैं, ये करते हैं। पापा को अपना लकवा % में 5 साल रखे हैं, फिर मम्मी को अभी 3 साल से रख रहे हैं। एक अलग अथी हो गया। सुबह शाम उसको दबाते हैं, करते हैं, पैर दबाते हैं, उठी करते हैं, दवाई खिलाते हैं। इसके बाद हम कहीं कोई जॉब में या कोई तरह का कोई चीज़ करते हैं। बहुत सेवा करते हैं मम्मी पापा को। इसलिए प्रधानमंत्री वो भी जनता की सेवा करेगा तब ना जनता उनको देखेगा। जनता को देखेगा, उनको देखेगा, नहीं तो 24 में जनता देखेगा उसको, वो देखेगा इसको। राम राम हो जाएगा। 2050 तक है। 50 तक कभी नहीं होगा, वो हम अपना गारंटी है। जो जनता को रोजी रोटी का सवाल है, गैस सिलेंडर का सवाल है, अन्न का सवाल था। 20 रुपये किलो चावल था, गेहूं था, अभी 40 रुपया हो गया है। तेल सरसों तेल 50 था, अभी 200 रुपया हो गया। यही सब तो कठिनाई है। हम लोग का ये कहना है कि मानदेय जो है बिहार सरकार को पड़ोसी राज्य है यूपी, बिहार से हैं आप और यूपी आपका पड़ोसी राज्य है। योगी जी काम कर रहे हैं, बहुत उनकी वाहवाही होती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बुलडोजर चल जाता है। चोर मसेरा भाई, प्रधानमंत्री वही भी हैं, वो भी वही हैं, दोनों सट्टी गट्टी है। जनता को सेवा होना चाहिए, जनता को काम होना चाहिए। जनता को काम नहीं होता है, वो अपना कुर्सी पर जो अपना लाला अपना कागज पत्र बनाए, भाई ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना। चाहे जनता का घर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, निकल जाए, बदमाश निकल जाए, उसके लिए कोई अथी नहीं है। वो राज को और अपना गद्दी को काम रखने के लिए सोचते हैं। बुलडोजर राज जो है, बुलडोजर जो चला दिया जाता है तुरंत एक्शन लेके, क्या लगता है सही है? वो एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए काम करते हैं, लेकिन जनता को कुछ हम लोग का अन्न सस्ता होगा, रोजी रोटी सस्ता होगा, गाड़ी किराया होगा, रेल में किराया कम होगा, तो बहुत अच्छा की बात नहीं है। जो 10 रुपया में गरीब चल जाता था बहुत दूर तक, अभी 500, 400, 200, 300 रुपया बिहार से आने में लगता था। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा हो गया।
तो क्या करें, उन सब के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो कोरोना सरकार का नीतीश जी भी बोले हैं बहुत दिन चल रहा है, 20 लाख कोरोना कब खत्म होगा, रेल के कोरोना धरले है। तो टिकट ये महंगाई न है, पैसेंजर को टिकट एक्सप्रेस में बदल कर लेता है। जबकि कोरोना था, ठीक है, महंगाई था, कोरोना था, तो उस समय आपको जनता को सेवा, जनता कहाँ मर रहा है, 30 रुपया ले रहा है भाड़ा एक स्टेज के, पहले था 10 रुपया, पैसेंजर के 10 रुपया, अभी 30 रुपया वही टिकट के एक्सप्रेस में करके 30 रुपया लेता है। जनता कहाँ तक जाएगा, पब्लिक कहाँ तक जाएगा, दाल सब्जी कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, चोरी करके जाता है, पकड़ाता है, तो फिर उसमें पैसा दे दो, ये करो वो करो, बहुत लंथ हो जाता है। तब गाड़ी टिकट, रेल टिकट सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक बाजार सस्ता होगा, लेकिन वो पर ध्यान है नहीं, ले रहा है तो उससे क्या होगा, जनता छुपा नुका के जाता है, जान हथेली दे जाता है, टीटी तंग करता है, पुलिस तंग करता है कि विदाउट कैसे है, पकड़ के दे देता है अंदर, फिर उससे पैसा लो। उससे बढ़िया अगर किराया पब्लिक को जो पैसेंजर में चलता है और फर्स्ट पैसेंजर में, उसमें लेता है एक्सप्रेस का पैसा, ये होना नहीं चाहिए। कोरोना ख़त्म, जनता की भी सेवा करो, जनता के लिए करो, जनता के लिए क्या चाहिए, दाल रोटी चाहिए, यही सब होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कैलाश कोड़ा हुआ, मुंगेर जिला से हैं और 2012 से खट रहे हैं, अब अगले मानदेय और अस्थायीकरण नहीं मिला है। अरे नीतीश बाबू, बिहार सरकार को उन लोग को अगर खखार अगर फेंक देता तो हम लोग के ग्राम रक्षा दल का आधार हो जाता है। तो अभी तक तो नहीं मिला है, तो अभी तक लड़िए रहे हैं, अभी तक तो 3 बार आ चुके हैं जंतर मंतर में। अब 50 नौबरी तो पटना बिहार सरकार से आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। अभी क्या कहेंगे कि 8-9 साल जो है, 10 साल बीजेपी के कैसे रहेंगे, क्या लगता है आपको? वो आशे पर रखा है, क्या अबरी देंगे, अबरी साल देंगे, 2012 से देते रहा है, आशे पर लगा के है। और हम लोग आशे पर जो है न जी रहे हैं, इधर उधर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं गांव ग्राम में, अपना परिवार को भी चलाते हैं और यहाँ समाज को भी, पंचायत को भी देखते हैं। कभी काल कोरोना काल में होता है तो शराबबंदी में होता है, डिप्टी लेता, कभी थाना में होता है, तो कहीं खून मर्डर होता है तो वहाँ बड़ा बाबू फोन करके बुला लेता है, तो वहाँ पैसा नहीं देता है, कहता ऊपर से आवेगा तब ना हम पैसा देंगे। तो हम लोग तो लोभ में चला जाते हैं थाना पर काम करने के लिए। तो क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे मोदी सरकार से? मोदी सरकार तो कहता है कि तुम लोग काम करो, पैसा मिलेगा। अब कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आशे पर रह जाएंगे, आई वर्दी खुलवा देगा कि यहाँ बेइज्जती होंगी हैं, रोड पर लोग हंस रहा है, समाज में हंस रहा है, पंचायत में हंस रहा है। क्या खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।